नमस्कार। खम घणी हुकुम। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए कई चैनल्स अपने उत्कृष्ट वीडियो के साथ YouTube पर पहले से मौजूद हैं, लेकिन हमारे इस चैनल के जरिए सिर्फ ऑडियो द्वारा कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा जानकारी को समाहित कर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों को अपने खाली समय का सदुपयोग करने के लिए एक प्रयास है। आपके द्वारा किए गए सब्सक्राइब और लाइक या फिर अनलाइक हमारे इस प्रयास की सफलता और कामयाबी का मापदंड होंगे। बहुत आभार। शुरुआत करना चाहते हैं राजस्थान के प्रमुख लोक देवताओं से। लोक देवता लोगों ने यदि किसी को अपने अच्छे कर्मों के कारण भगवान के समान मान लिया, उसे लोक देवता कहते हैं। मुस्लिम इसे पीर कहते हैं। 5 लोक देवता ऐसे हैं जिनकी मुस्लिम धर्मावलंबी पीर मानकर आराधना करते हैं, जैसे पंच पीर। ये पंच पीर हैं बाबा रामदेव जी, हड़बू जी सांखला, बाबू जी राठौड़, गोगा जी चौहान और मेहा जी मांगलिया। हां, यहां यह बात भी उल्लेखनीय है कि मुख्यतः जिस जाति के लोक देवता होते हैं उसी जाति के पुजारी हुआ करते हैं। शुरुआत करते हैं रामदेव जी से। रामदेव जी के कई उपनाम हैं, जैसे रामसा पीर, ठाकुर जी, रूणेचरा धनिया, लीले घोड़े वाला बाबा। बाबा रामदेव जी का जन्म विक्रम संवत 1409 माना जाता है। भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को आपकी पैदाइश हुई। उडू काश्मीर गांव जो बाड़मेर में है, ये भगवान श्री कृष्ण के अवतार माने जाते हैं। वंशज अर्जुन के माने जाते हैं। माता मैणा दे, गुरु थे योगी बालीनाथ जी। पिता का नाम अजमाल जी तंवर, पत्नी का नाम नेतड़ दे जो अमरकोट से थी, दली सिंह जी की पुत्री। बाबा रामदेव जी के भाई वीरमदेव और बहन सुगुणा और लाछा। लोक रचना में भी तो कहा गया है कि रूणेचरा राजा अजमाल जीरा कंवरा, माता मैणा देरा लाल, रानी नेत्ररा भरतार, मारो हेलो सुनो नी रामा पीर। तो योगी बालीनाथ जी ने जोधपुर मसूरिया पहाड़ी पर समाधि ली थी। उडू काश्मीर गांव शिव तहसील जो जिला बाड़मेर है, सातलमेर में एक भैरव राक्षस रहा करता था जो प्रत्येक अमावस्या को नरबलि लेता था। रामदेव जी ने बाल्यकाल में इस राक्षस को मार गिराया और सातलमेर को पोकरण नाम से बसाया। रामदेव जी की बहन सुगुणा बाई का विवाह विजय सिंह के साथ हुआ। सुगुणा बाई जिद कर रही थी कि पोकरण छोड़कर नहीं जाऊंगी। तब रामदेव जी ने उसे पोकरण दहेज में दे दिया। कुछ लोग कहते हैं अपनी भतीजे को दहेज में दिया। तब ये रूणेचा आते हैं और एक वृक्ष के नीचे विश्राम कर रहे होते हैं। तब एक लड़की मेघवाल जाति की डाड़ी बाई रोती हुई आती हैं और रामदेव जी उसको रोने का कारण पूछते हैं। तब वो बताती है कि यहां बहुत ज्यादा भेदभाव है। रामदेव जी उसे धर्म बहन बनाते हैं और कामड़ पंथ चलाते हैं। रामदेव जी की शिष्या आई माता ने भी बिलाड़ा से आई पंथ की स्थापना की। कामड़िया पंथ की महिलाएं तेरे ताल नृत्य करती हैं, जो पाली और उदयपुर अंचल में बेशुमार हैं। रामदेव जी की आराधक जाति मानी जाती है कामड़। ये तेरे ताल भाव नृत्य करने में इन्हें महारत हासिल है। ऊंच नीच को मिटाने के लिए बाबा रामदेव जी ने ये पंथ चलाया। अतः मेघवाल जाति के भक्तों को रिखिया कहते हैं। एकमात्र लोक देवता जिन्होंने पुस्तक लिखी 24 वाणियां, ये ग्रंथ लिखा था रामदेव जी ने। रामदेव जी के मंदिर को देवरा भी कहा जाता है, इसलिए रूणेचा को रामदेवरा कहते हैं। मंदिरों में पूजा चरण चिन्हों यानी पगलियों की पूजा होती है। 5 रंगों की ध्वजा नेजा चढ़ाई जाती है। कपड़े से बना घोड़ा भी चढ़ता है। अब रामदेव जी के प्रमुख मंदिरों की यदि चर्चा करें तो रामदेवरा रूणेचा जैसलमेर में है, मसूरिया पहाड़ी जोधपुर में, बिराठियां पाली में, खुड़ियास अजमेर। गांव का आधा क्षेत्र अजमेर में है और आधा क्षेत्र नागौर में। राजस्थान का छोटा रामदेवरा कहलाता है खुड़ियास। और
पांचवा प्रमुख मंदिर है भारत का छोटा रामदेवरा, गुजरात में। रामदेवरा या रुणेचा मेला। रामदेवरा जैसलमेर रामदेव जी का सबसे बड़ा मेला भाद्रपद शुक्ल पक्ष की द्वितीया से भाद्रपद शुक्ल पक्ष की एकादशी यानी 10 दिन तक ये मेला भरता है। मंदिर के बाहर तेरे ताली भाव नृत्य किया जाता है कामड़ जाति की महिलाओं द्वारा। यानी कि कामड़ जाति की ये महिलाएं घरेलू कामकाज के वो तमाम प्रमुख पहलू जो हैं वो अपने भाव नृत्य में प्रदर्शित करती हैं। इनके जिस्म पर कुल 13 मंजीरे बंधे होते हैं और हाथों में लिए 2 मंजीरों के आपसी आघात से विभिन्न लयात्मक ध्वनियां पैदा की जाती हैं और अनेक भाव प्रकट किए जाते हैं, जैसे आटा गूंदना, धान की कटाई, पिसाई, सफाई वगैरह वगैरह। रात्रि जागरण मंदिर में किया जाता है, जिसे जम्मा कहते हैं। सांप्रदायिक सद्भावना का संगम है रामदेवरा का मेला। मुख्य भक्त हुए हैं रत्ना राय का, लखी बंजारा, हरजी भाटी। मक्का मदीना से 5 पीर इनका चमत्कार देखने आए। पंच पीपली के नीचे इनको चमत्कार दिखाया, तब इन्होंने इनको पीरों के पीर की उपाधि दी थी। शुद्धि आंदोलन चलाया। जो हिंदू जबरन मुस्लिम बना दिए गए उनको पुनः हिंदू बनाया। रब्बत नाटक प्रारंभ होने से पूर्व रामदेव जी के भजन गाए जाते हैं। सन 1458 ईस्वी भाद्रपद शुक्ल एकादशी को राम सरोवर झील की पाल पर जीवित समाधि ले ली थी बाबा रामदेव जी ने। एक दिन पूर्व यहीं डालीबाई ने समाधि ली थी। रामदेव जी की पढ़ या रामदेव जी की फड़ का वाचन बीकानेर और जैसलमेर में सर्वाधिक होता है। वाचन के समय रावण हत्था बजाया जाता है और इसे रामदेव जी के ब्यावले के रूप में भी ख्याति प्राप्त है। रुणिया कुएं के कारण इसे रुणेचा कहते हैं। रामसर तालाब का निर्माण रामदेव जी ने करवाया। भक्तों को जातरू कहा जाता है। रामदेवरा मेला मारवाड़ का कुंभ कहलाता है। रामदेव जी कवि थे जिन्होंने ग्रंथ लिखा 24 वाणियां। कामड़िया जाति की बहुएं 13 ताल नृत्य करती हैं, बेटियां नहीं करती। पगलिया यानी कि पैरों के चिन्ह प्रतीक इनकी पूजा की जाती है। कई चमत्कार दिखाए रामदेव जी ने, विख्यात हैं, जैसे रत्ना रायका के नमक को शक्कर बनाना। रामदेव जी की पढ़ का सर्वप्रथम चित्रांकन चौथमल चितेरा ने किया था। रामदेव जी की छोटी मूर्ति जिसे लोग गले में पहनते हैं उसे फूल कहा जाता है। अब बात करते हैं पाबूजी राठौड़ की। ये लक्ष्मण के अवतार माने जाते हैं। 5 ऐसे लोक देवता जिनको मुस्लिम भी मानते हैं। पंचपीर लक्ष्मण के अवतार माने जाते हैं। 1239 में कोड़ू मंड जोधपुर में जन्म। राव सिंहा के वंशज, मारवाड़ के प्रथम राजा राव सिंहा। पिता धांधड़ देव राठौड़, माता कमल दे, पत्नी का नाम सुप्यार दे। अमरकोट पाकिस्तान की सूरज सिंह सोढ़ा की पुत्री जिन्हें फूलम दे भी कहा जाता है। प्रमुख मंदिर कोड़ू मंड में है। देवल चारणी के पास अत्यंत सुंदर घोड़ी थी केसर कालमी, जो कि दूर दूर तक प्रसिद्ध थी। पाबूजी के बहनोई जायल नागौर के जींद राय खींची देवल चारणी से ये घोड़ी मांगता है, परंतु वो मना कर देती हैं और वो नाराज होकर घर चला जाता है और ससुराल कभी न आने की कसम खाता है। तब पाबूजी को विवाह हेतु अमरकोट जाना होता है। तब वे बहनोई को बुलावा भेजते हैं, परंतु वो नहीं आते और दूत की हत्या कर देते हैं। पाबूजी को विवाह के लिए देवल चारणी अपनी घोड़ी दे देती है, परंतु इस शर्त के साथ कि उसकी गायों की रक्षा पाबूजी को करनी होगी। पाबूजी को घोड़ी दिए जाने से नाराज जीवराज खींची देवल चारणी की गायों को उठा ले जाता है। तब देवल चारणी पाबूजी के विवाह स्थल पहुंचकर अपनी गायों की रक्षा हेतु निवेदन करती है। पाबूजी उस समय फेरे ले रहे होते हैं, परंतु देवल चारणी को दिए वचन हेतु वे अधूरे फेरे यानी 3.5 फेरे ही हुए थे। फेरे बीच में छोड़कर उसकी गायों को जीवराज से वापस लेने हेतु युद्ध करते हैं और वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। ये युद्ध देचू गांव जोधपुर में हुआ।
यहीं पर उनकी समाधि है। कोड़ूमंड गांव में पाबूजी का मंदिर है। एक मुख्य मंदिर सिंधुदड़ा, नोखा, बीकानेर में भी है। इसमें पाबूजी की अश्वारूढ़ प्रतिमा है, जिसकी पगड़ी बाईं ओर झुकी हुई है। यहां चैत्र अमावस्या को मेला लगता है। एक अन्य मंदिर आहड़, उदयपुर में है। चांदा, डेरा, हरमत पाबूजी के भक्त थे। पाबूजी के साथ वीर गति को प्राप्त हुए। मारवाड़ में ऊंट लाने का श्रेय सिंध से ऊंट लाकर रायका प्रजाति को दिए। अतः रैबारी या रायका जाति के आराध्य भी हैं और ऊंट के बीमार पड़ने पर पाबूजी की पूजा की जाती है। भील जाति और नायक जाति के आराध्य भी हैं पाबूजी राठौड़। 7 नायकों की गुजरात के राजा से जान इन्होंने बचाई थी। मेहर मुसलमान भी इनकी पूजा करते हैं। अब यदि पड़ की बात करें तो कपड़े पर देवता के चित्र उकेरे हुए होते हैं और भोपे इन चित्रों के आधार पर उसका वाचन करते हैं। पड़ शाहपुरा भीलवाड़ा के सोनी परिवार द्वारा निर्मित की जाने वाली प्रसिद्ध है। रामदेव जी की पड़ कामड़िया जाति के भोपे भक्तों द्वारा ब्यावले बाँचे या बोले जाते हैं और पाबूजी की पड़ नायक या थोरी जाति के भक्तों द्वारा पावड़े गाए जाते हैं। दोनों में रावण हत्था वाद्य यंत्र का प्रयोग होता है। पावड़े गाते समय माठ का प्रयोग भी होता है। आशिया मोड़ जी ने ग्रंथ लिखा। पाबू प्रकाश पाबूजी प्लेग रक्षक देवता माने जाते थे। पाबूजी का यश जो है वो थोरी जाति गाती है सारंगी वाद्य के साथ। पाबूजी के भक्त थाली नृत्य करते हैं। पाबूजी ऊंट और सांडा, सर्प जैसे जानवर जो काटता नहीं, मारवाड़ में सर्वप्रथम लाए। पाबूजी के भतीजे रूपनाथ जी, बूढ़े जी के पुत्र ने जीवराज खींची की हत्या कर बदला लिया और हत्या कर हिमाचल ले गए। वहां इनकी पूजा बालकनाथ के नाम से की जाती है। पंचपीरों में अब बात करते हैं हड़बू जी सांखला की। भुंडेल 1438, जन्म भुंडेल या बुडोल गांव नागौर में ये माना जाता है। ये रामदेव के मौसेरे भाई थे। गुरु बालीनाथ जी थे। मारवाड़ के शासक राव जोधा के समकालीन थे और राव जोधा को इनका आशीर्वाद प्राप्त था और उन्हें एक कटार भी दी थी। इनका वाहन सियार माना जाता है। शगुन शास्त्र के ज्ञाता थे। इनके आशीर्वाद से राव जोधा ने आला हिंडोला को हराकर मंडोर दुर्ग पर पुनः कब्जा किया था। इन्होंने बैगठी गांव फड़ोदी जोधपुर में रामदेव जी की समाधि के 8वें दिन समाधि ले ली। इस मंदिर में एक बैलगाड़ी है। इसे हड़बू जी की गाड़ी कहते हैं। इसी गाड़ी से ये पंगु गायों के लिए हरा चारा लाते थे। इनके पुजारी सांखला जाति के होते हैं। पिता मेहाजी सांखला या जिन्हें मेहाजी मांगलिया के नाम से भी जाना जाता है। महाराजा अजीत सिंह जी ने इस मंदिर का निर्माण करवाया। अजीत सिंह जी की हत्या उनके ही पुत्र ने की थी। बखत सिंह मारवाड़ का दूसरा पितृहंता था। मालदेव राठौड़ ने 1531 में अपने पिता गंगा सिंह राठौड़ की हत्या कर दी थी। राजस्थान के प्रथम पितृहंता राव जोधा ने बेंकटी गांव हड़बू जी को दान दिया। कई उपनाम थे। सिद्ध पुरुष, चमत्कारी पुरुष, योगी सन्यासी, वीर योद्धा और गौ रक्षक के नाम से भी जाने जाते हैं हड़बू जी सांखला। पंचवीरों में अब बात करते हैं गोगा जी चौहान की। गोगा जी की ध्वजा सफेद होती है। ये राजपूत चौहान थे। ये सांपों के लोक देवता कहलाते हैं। जन्म 946 ईस्वी ददरेवा चूरू। माता का नाम बाछल देवी। पिता जेवर सिंह चौहान। पत्नी कमल दे कोड़ुमंड जोधपुर की थी। गुरु गोरखनाथ जी थे। पुत्र केसरिया। गोगा जी जब विवाह करके घर आए और घर के बाहर ही महिलाएं स्वागत कर रही थीं, तब इनकी पत्नी को सांप ने डस लिया और वो बेहोश हो गई। गोगा जी क्रोधित हुए और सांपों को पकड़कर अपने यज्ञ में जलाने लगे।
और अपनी पत्नी का अंतिम संस्कार भी नहीं किया। यहाँ कुछ स्थानों पर यह भी मिलता है मित्रों, सांपों को पकड़कर नहीं मारा, बल्कि उन्होंने मंत्र पढ़े और सांप स्वतः एक एक कर गर्म तेल की कढ़ाई में आकर गिरने लगे और मरते गए। बहरहाल जब उन्होंने अपनी पत्नी का अंतिम संस्कार नहीं किया, तब नाग देवता प्रकट हुए, इनकी पत्नी को पुनः जीवित किया और वरदान दिया कि आप किसी को भी सांप के काटने पर इलाज कर सकेंगे। महमूद गजनवी जब शासक था, तब उसने प्रतिज्ञा की कि प्रत्येक वर्ष भारत पर आक्रमण करेगा। वो 17 वर्ष तक शासक रहा और 17 बार भारत पर आक्रमण किया। तब उसने 15वीं बार 1025 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर लूटा तो सोना आदि ले जाने के लिए पशु कम पड़ गए। तब उसकी सेना ने गोगा जी की गायें चुरा ली। महमूद गजनवी से इन्होंने 9 बार युद्ध लड़ा और 9वें युद्ध में इनका सिर कटने के बाद भी वो लड़ते रहे। ये युद्ध उन्होंने 47 पुत्र और 60 भतीजों के साथ लड़ा था। गोगा जी की आराधना में जो वाद्य यंत्र इस्तेमाल होते हैं वो डेरू और माद माने जाते हैं। सांपों के देवता गोगा जी और नागों के देवता तेजा जी। जब 9वें युद्ध में इनका सिर कटने के बाद भी ये लड़ते रहे, तब महमूद गजनवी ने इनको जाहिर पीर की उपाधि दी। इनका शीश कटकर शीश मेड़ी ददरेवा चूरू में गिरा और धर धुरमेड़ी यानी धड़मेड़ी, जिसे गोगा मेड़ी नोहर हनुमानगढ़ में गिरा माना जाता है। यहीं गोगा मेड़ी में इनकी समाधि और मंदिर है। इस मंदिर की आकृति मकबरे नुमा है। इसके मुख्य द्वार पर बिस्मिल्लाह की आकृति मंडी हुई है। यहाँ 11 माह तक पुजारी मुसलमान और 1 माह हिंदू रहता है। कायम खानी मुसलमान गोगा जी के वंशज हैं, जिन्होंने मुस्लिम धर्म स्वीकार कर लिया था। इस मंदिर का निर्माण फिरोज शाह तुगलक ने करवाया। अपने कायम खानी सैनिकों के कहने पर इस मंदिर का निचला हिस्सा हिंदू मंदिर जैसा है, जिसका निर्माण बीकानेर महाराजा गंगा सिंह जी ने करवाया। इस मंदिर के पास तालाब है, जिसे गोरख तालाब कहते हैं। भाद्रपद कृष्ण के 9वीं को गोगा नवमी के दिन यहाँ पर बड़ा मेला भरता है। इसे गोगा मेड़ी का मेला भी कहा जाता है। गोगा जी की ओल्डी किलोरियों की ढाणी सांचौर जालोर में है। इनके दर्शनार्थी को पूरबिया बोलते हैं। गोगा जी के मंदिर को मेड़ी कहते हैं, जो मकबरे नुमा है। और इसी तालाब पर 10वीं को गोरखनाथ जी का मेला भरता है। एक राजस्थान के प्रत्येक गांव में खेजड़ी के नीचे पत्थर पर सर्प की आकृति बना हुआ गोगा जी का थान अवश्य होता है। किसान हल जोतने से पूर्व हल और हाड़ी, हल जोतने वाले को गोगा जी के नाम की राखी बांधते हैं और इसे गोगा रिखड़ी कहा जाता है। धागे पर 9 गांठें होती हैं। गोगा जी की घोड़ी नीली घोड़ी, जिसे गोगा नप्पा कहते हैं। कुछ स्रोत कहते हैं मित्रों, गोगा जी की मृत्यु उनके भाई अर्जुन और सृजन के साथ युद्ध में हुई थी। गोगा जी का वंशज कायम सिंह मुसलमान बना कायम खां। अब बात करते हैं मेहाजी मांगलिया की। सांखला राजपूत, जीवन भर धर्म की रक्षा की, सरल जीवन और धर्म के मार्ग पर चलने वाले, सामान्य जीवन बिताने वाले मेहाजी मांगलिया। मारवाड़ के शासक रावचूंडा को इनका आशीर्वाद प्राप्त था। मारवाड़ की प्रथम राजधानी पाली, द्वितीय थेड़ और तृतीय मंडोर। मंडोर मारवाड़ को दहेज में मिला था। इंदा प्रतिहार के साथ मिलकर तुर्कों को मारकर मंडोर जीता। मेहाजी मांगलिया ने इनको तलवार भेंट की थी। 14वीं सदी में इनका जन्म माना जाता है। जैसलमेर के शासक राणंग देव भाटी के साथ युद्ध लड़ते हुए गायों की रक्षा करते हुए शहीद हुए थे। बापीणी गांव जोधपुर में इनका मंदिर अश्वारूढ़ प्रतिमा के रूप में है। इनके घोड़े का नाम किरण काबरा है। इस मंदिर के पुजारी के वंश में वृद्धि नहीं होती। मेला भाद्रपद कृष्ण अष्टमी यानी जन्माष्टमी को भरता है। मेहाजी की अष्टमी भी कहा जाता है। कर्नल टॉड के अनुसार इनका पालन पोषण ननिहाल में हुआ, जो कि मांगलिया थे।
मेहा जी की गोत्र सांखला थी, परंतु ननिहाल में पलने के कारण इनको मांगलिया ही जाना जाता है।